स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सोशियोलॉजी बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है जनरल सोशियोलॉजी या सामान्य समाजशास्त्र। उसका ये आपका सेकंड क्लास है। इससे पहले के ई क्लास में हमने बात की थी समाजशास्त्र शब्द के अर्थ की और उसकी परिभाषाओं की। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र विषय के सब्जेक्ट मैटर और स्कोप की। देखिए, सबसे पहले आज जब हम बात करेंगे तो दो बिंदुओं पे बात करेंगे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, और दूसरा बिंदु आज के हमारे डिस्कशन का है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। ये दो दृष्टिकोण या ये दो मुख्य बिंदु हमारी इस बात को समझने में हमें मदद करेंगे कि हमने जैसा कि बात की है कि सोशियोलॉजी एक नया विषय है। तो जब हम सोशियोलॉजी को एक नया विज्ञान कहते हैं तो ये विज्ञान किस तरह के अध्ययन बिंदुओं की बात करता है या किस तरह के सब्जेक्ट मैटर पर बात करता है, और दूसरी चीज़ कि किस सीमा तक, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ी संरचना है और जितने भी विषय सोशल साइंसेस के अंतर्गत आते हैं वो अल्टीमेटली समाज का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी जिस विषय को कहते हैं उसका स्कोप क्या है। देखिए, सबसे पहले बात होगी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की। तो हम पहले ये समझें कि विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर से क्या तात्पर्य है। सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु हर विषय की अपनी अलग अलग होती है और हर विषय की अपनी एक विशिष्ट इकाइयाँ होती हैं जिनका, या विषय बिंदु, अध्ययन बिंदु होते हैं जिनका अध्ययन हर विज्ञान या विषय करता है, इसीलिए वो अपने आप में एक अलग विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे समाजशास्त्र की, जिसके सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट में, जिसमें जिन्सबर्ग हैं, केगन्स हैं, दुर्खाइम हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि समाजशास्त्र किस तरह के अध्ययन विषय पर बात करता है। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे इंकेल्स की, जिन्होंने बहुत विस्तार से ये समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है। हम इंकेल्स के अनुसार उन्होंने 4 मुख्य भागों में बांटकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय विश्लेषण की। जब इंकेल्स समाजशास्त्रीय विश्लेषण की बात करते हैं तो वो ये समझाना चाहते हैं कि एक तो यहाँ हम मानव समाज की बात कर रहे हैं। मानव समाज में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस कल्चर या संस्कृति को बनाया है उसके विषय में है समाजशास्त्र। साथ ही साथ समाजशास्त्र को जब हम विज्ञान कहते हैं तो उसके अपना एक अलग दृष्टिकोण है समाज और उसकी संरचना को समझने का। तो वो दृष्टिकोण या वो पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, किस बिंदु पर बात करता है समाजशास्त्र, और साथ ही समाज शास्त्र के बारे में एक डिबेट है कि क्या ये विज्ञान है या ये विज्ञान नहीं है। तो समाजशास्त्र कैसे एक विज्ञान है, एक साइंस के रूप में सोशियोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस बारे में ये विषय इसकी विषय वस्तु इस बारे में, या सामाजिक विज्ञान है उस बारे में, समाजशास्त्र एक विज्ञान है इस बारे में है। इंकेल्स दूसरे बिंदु में विषय वस्तु की बात करते हैं सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों के बारे में। तो हम समझें कि समाज एक बृहद संरचना है जिसके अंतर्गत बहुत सारी उप संरचनाएँ हैं जो अपने अपने आप में पूर्ण इकाई हैं। उनके बारे में समाजशास्त्र या उसकी विषय वस्तु बात करती है, जिसमें सामाजिक क्रियाओं की बात है, उन क्रियाओं से बनने वाले सामाजिक संबंधों की बात है, सामाजिक संबंधों से बनने वाले जो विभिन्न समूह हैं, चाहे प्रजाति आधार पर, जातीय आधार पर, सामुदायिक आधार पर, हम ग्रामीण शहरी समाजों की बात करते हैं। अलग अलग तरह की उद्देश्यपूर्ण हमने समितियां बनाई हैं जिनको हम अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो हमारा जीवन का भाग होती हैं, और
तरह तरह के संगठन जो मनुष्य ने अपने सामाजिक जीवन के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप बनाए हैं, उन विभिन्न सामाजिक जीवन की जो हमारी बेसिक जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, उनकी बात सोशियोलॉजी करती है। इन सब विषयों पर हम ऑलमोस्ट सभी बिंदुओं पर पूरे पूरे एक टॉपिक के रूप में आगे बात करेंगे। उसके बाद एंकेल्स कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज की विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात करता है। यहाँ बहुत संक्षेप में संस्था शब्द पर हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ आपके समझने के लिए संस्था शब्द का मतलब है कि जो समाज है वो विभिन्न नियमों से संचालित होता है और किसी एक तरह के समूह या सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित जो नियमों का समूह होता है उसको संस्थाएं कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य ने धार्मिक संस्थाएं बनाई हैं, परिवार और नातेदारी जैसी संस्थाएं बनाई हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, मनोरंजन और शिक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाएं मनुष्य ने बनाई हैं। यहाँ तक कि उसके जीवन का जो कलात्मक आर्टिस्टिक जो पक्ष है उस बारे में भी विभिन्न संस्थाओं का निर्माण समाज करता है, वैधानिक संस्थाओं का निर्माण समाज ने किया है। तो उन संस्थाओं के बारे में विस्तार से बात करती है सोशियोलॉजी। इसके बाद चौथा आधार है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में। तो यहाँ फिर एक बार हम समझें कि जब मनुष्य समाज का निर्माण करता है और ये निरंतर एक प्रक्रिया है समाज के निर्माण की, तो वो लगातार क्रिया और प्रतिक्रियाएं करता है जिससे सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं और उनकी पुनरावृत्ति होने से विशिष्ट प्रकार की हमको सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस समझ में दिखाई देते हैं। इस विषय पर भी और उसके अलग अलग भागों पर हम पूरे चैप्टर्स के रूप में बात करेंगे। यहाँ इतना सा हम समझें कि जो बेसिक मनुष्य की सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो सहयोगात्मक और असहयोगात्मक दो भागों में बांटी जा सकती हैं। तो विभिन्न किस्म की सहयोगात्मक प्रक्रियाओं के बारे में, असहयोगात्मक प्रक्रियाओं के बारे में समाजशास्त्र बात करता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग तरह के विभेदीकरण और अंतर करने के, स्तरीकरण करने के तरीके हैं समाज में, उनकी बात करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की बात और उससे संबंधित जो प्रक्रिया है समाजीकरण की, उसके बारे में समाजशास्त्र बात करता है। साथ ही मनुष्य जीवन में जो एलिनिएशन या क्राइम और इस तरह की जो समस्यात्मक परिस्थितियाँ हैं, बाधक परिस्थितियाँ हैं, उन सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में समाजशास्त्र बात करता है। और साथ साथ जो सोशल कंट्रोल, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मूलतः पशु प्रवृत्ति का है, लेकिन जब हमने समाज बनाया है तो उसके अंतर्गत हमारा व्यवहार बहुत नियंत्रित और नियमों के अनुसार चलने वाला होता है। तो वो नियंत्रण के तरीके क्या हैं, उन सारी जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में सोशियोलॉजी बात करता है। तो दूसरे शब्दों में हम बात करें, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र क्या है इस बारे में है। समाज का जो क्रिएशन शुरू होता है, उसमें जो परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है और उसमें जो स्थायित्व बना रहता है, उसका कंट्रोल कैसे होता है, ये एक संरचना लगातार स्थायी रूप से बनी कैसे रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में समाजशास्त्र वैज्ञानिक तरीके से बात करता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो समाजशास्त्र है उसका स्कोप या विषय क्षेत्र क्या है। यानी हर विज्ञान, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब भी समाज के ही बारे में बात करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक सीमा है, एक डायमीटर है जिसके अंतर्गत वो समाज की चर्चा करते हैं। तो सोशियोलॉजी किस तरह का विज्ञान है, उसकी सीमा क्या है, वो किस हद तक समाज के बारे में है और किस परिप्रेक्ष्य से वो समाज को देखता है। तो इस बारे में जब हम बात करें तो दो संप्रदाय हैं या स्कूल्स हैं जो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। नंबर 1 है स्वरूपात्मक संप्रदाय, या इसको विशिष्टात्मक संप्रदाय कहा जाता है, या अंग्रेज़ी में फॉर्मल स्कूल कहलाता है। सबसे पहले हम इसी स्कूल की बात करेंगे। इसके अनुसार आप शब्द पर ध्यान दीजिए। शब्द है स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय का मतलब है कि
इस शाखा के लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक विशेष विज्ञान है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज के एक विशिष्ट पक्ष को देखता है, अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है। तो इसी तरह से एक विशेष विज्ञान की आवश्यकता महसूस की गई जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे। तो सबसे पहले जॉर्ज सिमेल इसके प्रवर्तक थे, इस विषय क्षेत्र के इस संप्रदाय के, और इसके समर्थक हैं वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टोनीज इत्यादि, जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट दृष्टिकोण से समाज को देखता है, जिसमें मुख्य जोर जो है वो सामाजिक संबंधों पर होता है, और जो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और जिस तरह से करते हैं उस दृष्टिकोण से कोई और विज्ञान इसका अध्ययन, समाज का अध्ययन नहीं करता, इसलिए हम एक विशिष्ट विज्ञान हैं, एक हम अलग विज्ञान हैं। इसी के साथ एक इसके विपरीत विचारधारा है जो कहलाती है समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। यहाँ अंग्रेज़ी का शब्द सिंथेटिक से समझना आसान होगा। एक ऐसी विचारधारा जिसमें मिश्रण है की जो बात करते हैं, यानी कि वे समाजशास्त्री जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, यानी कि हम अकेले या अपने निर्धारित सिद्धांतों और अवधारणाओं से समाज को नहीं समझ सकते। वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विभिन्न विज्ञानों की सहायता से और विज्ञानों के मिश्रण के साथ समाज को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज के विभिन्न पक्ष हैं, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, इन सब दृष्टिकोण में समन्वय करने वाला कोई विज्ञान नहीं था हमारे पास। तो सोशियोलॉजी वो विज्ञान है जो इन विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय करते हुए समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है। इस शाखा के जो समर्थक हैं वो हैं सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि। एक बात और इस दूसरा जो संप्रदाय है उसके बारे में है। यहाँ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं और फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।